नमस्कार। एक कविता है, किसने लिखी मुझे पता नहीं, पर मेरे एक कार्यकर्ता मित्र ने मुझे सुनाई थी और वो कविता मेरे को बहुत अच्छी लगी। और आज देश भर में कई लोग उस कविताओं का उल्लेख अपने भाषणों में करते हैं और मैं उसी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों भला, तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निठल्लों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। पता है, आत्मनिर्भर भारत भी यही है। हम ये जो शिक्षा व्यवस्था है ना, शिक्षा व्यवस्था के दुष्परिणाम के स्वरूप हम सरकार पर आश्रित हो गए हैं। और जब सरकार पर आश्रित हम हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्या है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम अपनी जिंदगी जिए और सरकार को करना है। पर सरकार हमने चुनी है ये हम भूल जाते हैं। हम ही सरकार हैं ये हम भूल जाते हैं। आपदाएं आती हैं, राष्ट्र के जीवन में बहुत आपदाएं आती हैं, जाती हैं, पर मूल रूप से मैटर क्या करता है, याद क्या रखा जाता है? याद रखा जाता है उस राष्ट्र का चरित्र। और आज जब कोविड-19 के साथ हमारे ऊपर चीन ने भी घुसपैठ करने की कोशिश की है, तो हमारा चरित्र क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे कई सारे साथी कार्यकर्ता जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो पूछते हैं कि हम क्या करें। अब अरे अपने आसपास देखो, घर में सुबह उठते हो तो क्या देखते हो कि माँ अगरबत्ती जला रही है। क्या अगरबत्ती चाइना से आएगी? माँ वो जो दिए के अंदर रुई का बाती बना रही है, वो बाती चाइना से आएगी? वो कुम्हार जो दिया देता है, वो दिया हम चाइना से मंगाएंगे? अपने आसपास देखो, जिस खटिया पर हम बैठे हैं उसमें जो निवाड़ लगती है, उसमें जो प्लाई लगती है, वो बाहर से आएगी। सरकार हमारी क्या मदद करेगी? सरकार कोई मदद नहीं करेगी। आप सरकार को छोड़ दो, सरकार एक अलग व्यवस्था है, सरकार एक तंत्र है। सरकार के बिना, वो तुलसीदास जी कह गए, आस पराई जो करे जीते जी मर जाए। और इस समय हम विश्व के सबसे ज्यादा नौजवान देश हैं। मैं उस पीढ़ी में खड़ा हूं जहां 2-4 साल बाद मैं अधेड़ हो जाऊंगा। वो उम्र के हिसाब से चलता है, पर 20-22 साल से लेकर के और 40-45 साल तक का युवा वो सरकार की राह देखेगा, मतलब ये बात समझ में ही नहीं आती। इतने राजस्थान में इतने अवसर हैं, हम उन अवसरों को क्यों नहीं तलाशते? हम थोड़ा सा पीछे चले जाए। वो कहते हैं साहब हमारे ये टेक्नोलॉजी, जिस कैमरे से ये रिकॉर्ड हो रहा है, जिस फोन से ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करें। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और किसी गांव में रहते हैं, तो वो ये सोचे कि 5 साल बाद मेरा गांव कैसा दिखना चाहिए। और केवल पंचायती न करें, कुछ काम धंधा भी करें। तो क्या कर सकते हैं? मुर्गी पाल सकते हैं क्या? अब चाइना से जो सिंथेटिक अंडे खाने से तो अच्छा है ना, हम अपने पोल्ट्री फार्म में आए हुए अंडों को काम में लें। हम बकरी पालन कर सकते हैं क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है बकरी। जो लोग बड़े समझदार हैं, मतलब परेशानियां तो आती हैं। हम मछली पालन कर सकते हैं क्या? हम मांसाहारी हैं या शाकाहारी, ये बात छोड़ दें। हम ये सोचें कि हम कैसे कर सकते हैं।
माउंट एवरेस्ट जिसने चढ़ा होगा पहली बार, उसने पहला कदम तो चला होगा ना। माउंट एवरेस्ट चढ़ा तब लोगों को पता लगा कि अरे ये तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गया। तो वो पहला कदम चलने की जरूरत है। मतलब हम पान खा लेंगे, बीड़ी पी लेंगे, पंचायतियां कर लेंगे, गालियां दे लेंगे, पर हम एक फैन की वायरिंग कैसे होती है वो नहीं सीख पाएंगे। हम मोटर बांधना नहीं सीख सकते। अभी मैंने एक बड़ा अनोखा प्रयोग देखा और वो बड़ा जोरदार है। मेरे मन में इच्छा है कि राजस्थान के सभी गौशालाओं के अंदर वो होना चाहिए। उन्होंने एक मशीन बनाई है। उस मशीन में एक तरफ से गोबर डालते हैं और वो मशीन इतने उसको कंप्रेस करके गोबर को निकालती है कि वो स्टिक बन जाती है, वो ईंट बन जाती है, वो ब्रिक बन जाती है। तो हर आदमी जो पैदा हुआ है उसको राम जी के घर जाना भी है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। और यदि वो अपनी मृत्यु पर उसको बजाय पेड़ काटने के हम उस वृक्ष पर जो गौ का गोबर है उसके ऊपर लिटा करके विदा करें, उसके शरीर को शांत करें, तो कितनी अच्छी बात है। 2 पेड़ कटने से बचेंगे हर बार। तो क्या ये एक रोजगार नहीं है? मैं जब मैंने कुछ समय खेती भी की है, मैं देखता था कि लोग है ना पेस्टिसाइड्स मंगाते थे। तो पेस्टिसाइड्स की जरूरत क्यों है भाई? क्या आपके गांव में आंकड़ा नहीं है कि नीम नहीं है कि बेनौला नहीं मिलता कि तेल नहीं मिलता कि आपके यहाँ पर पीपर पर मैग्नेट नहीं मिलता या गोमूत्र नहीं मिलता? इन सब चीजों को मिला करके हम उस संस्कृति के वाहक हैं जो जीव दया पर आधारित है, जो जीव को बचाना चाहती है, जीव को जिलाना चाहती है, मारना नहीं चाहती। पेस्टिसाइड सबको मार देते हैं। हम जब स्वदेशी भाव से निर्मित किसी कीटनाशक नहीं है, वो कीट नियंत्रक का छिड़काव करते हैं तो उससे इंसेक्ट और जितने भी कीड़े हैं वो भग जाते हैं। हमने वहाँ पर केचुआ खाद का बनाने का प्रयोग किया था। क्या करना है? आपके घर के पीछे आपके घर में एक गाय होगी, एक भैंस होगी, नहीं है तो आप इसको प्रोजेक्ट के रूप में कर सकते हो। केचुए लाओ, छोड़ो, केचुए ही बना देते हैं केचुआ खाद। आपको क्या करना है? आपको संभालना है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन तराई करनी है। कुछ मैं जलूं, कुछ तुम जलो। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हम अपना कदम उठाएंगे। चीन पर क्या होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन पर जिसको जो होना है वो नरेंद्र मोदी देख लेंगे, और नरेंद्र मोदी नहीं देखेंगे तो हमारी सेना जो है वो सक्षम है, वो देख लेगी। हम क्या कर सकते हैं? हम एक पेड़ लगाएंगे और उसके लिए हम कहेंगे कि जो वन विभाग है वो हमको क्या मदद करेगा? क्यों भाई? सरकार पे आसरा कब तक? गैरों के कंधों पर कब तक सात सहारों का? अपने आप पर खड़े हो और चल पड़ो। आपका सिर्फ एक कदम इस देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। इतनी सी बात मेरे को कहनी थी। धन्यवाद। जय श्री राम।